नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 में जो प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे हैं उसके 10वें क्वेश्चन को लेकर का है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, फिगर समझते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लिए एक सड़क बना दिए जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद उसके सड़क के आमने सामने जो है समान लंबाई के दो खंभे हैं। सड़क के आमने सामने दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। मतलब ये एक से मान लीजिए, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स ही है, समान लंबाई के। ठीक है। इन दोनों खंभे के बीच सड़क का एक बिंदु से, सड़क का एक बिंदु कहीं भी, यहाँ भी आप ले सकते हैं, कहीं भी लीजिए, बिंदु से खंभे के शिखा का उन्नयन कोण करो तो 60 और 30 है। मतलब इस बिंदु से जब एक बार यहाँ देखा जाता है तो बनता है 60 डिग्री, और जब यहाँ देखा जाता है तो बनता है 30 डिग्री। तो बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, और बिंदु से और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितना है और यहाँ से इस बिंदु की दूरी कितना है, यही हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लीजिए इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। चलिए सॉल्व में माना कि ए बी और सी डी, इसको मान लीजिए ओ मान सकते हैं, इस बिंदु को ओ। तो माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई के क्या है, खंभे हैं। क्लियर है। मान लिए फिर क्या मान सकते हैं, तो मान लीजिए देखिए ये पूरा 80 है, इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं x। ठीक है। जब हम यहाँ से यहाँ तक को x माने हैं, ताकि बताइए तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 80 माइनस एक्स, यही ना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक हम x मान लिए तो ये पूरा 80 है। देखिए ये पूरा 80 है, इतना x है, इतना कितना होगा, तो 80 माइनस एक्स। ओके, क्लियर होगा। ये क्वाड्रेंट चीज है। ठीक है। देखिए ये फिर से, ये देखिए पूरा 80 था, इसको हम मान लिए x, ये कितना होगा 80 माइनस एक्स। तथा डी ओ बराबर x मीटर है, और डी ओ एक्स मीटर है, और ओ बी, डी ओ हो गया ओ बी, और ओ बी 80 माइनस एक्स मीटर है। क्लियर है। कुछ नहीं किया है, बस जो मान्य है उसको लिख दिया है। आई होप कि क्लियर हो गया आप लोगों को। जरूरी नहीं कि आप लोग ऐसे लिखें, जैसे आप लोग को अच्छा लगे, सुविधा लगे, वैसे आप लिख सकते हैं। अब जो गिवन है लिख लीजिए। गिवन में क्या है, ये बी टी पूरा कितना है 80 मीटर, एक थीटा है 60 डिग्री, और एक है 30 डिग्री। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग को क्या करना है, ये दोनों हाइट, मतलब अगर देखिए अगर एक को निकल गया तो एक अपने निकल जाएगा, कि दोनों क्या है, बराबर लंबाई के हैं। तो चलिए इस ट्रेंगल में चलते हैं। क्या है, ओ सी डी, चलते हैं ट्रेंगल ओ सी डी। तो हम लोग को एक बार लिख लेते हैं। चल ट्रेंगल में चलने से पहले लिख लेते हैं टू फाइंड, हमें ज्ञात करना है, टू फाइंड ज्ञात करना है ए बी सी डी एंड ओ डी एंड ओ बी बराबर 1। यही चार चीज़ फाइंड करना है। चार चीज में अगर ये आ गया तो ये भी आ बराबर है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं एंड गिवन में एक और क्या है, सी डी बराबर का है ए बी है। लिख दिया है। हम लोग को ये चार चीज फाइंड करना है। चलिए हम लोग चलते हैं।
इन राइट ट्रायंगल चलते हैं OCD में चले। चलिए 60 डिग्री है, देखिए हमको ये हाइट क्या करना है और ये देखिए ये एक्स मान है P और B कैसे बता था tan और थीटा कितना लेना है tan 60 डिग्री। तो P/B, P मतलब CD बटे B मतलब OD लिख दिए। उसके बाद tan 60 का मान आप लोग को पता होगा, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, क्लियर है। उसके बाद CD का मान तो फाइंड ही करना है और OD का हम लोग x मान लिया। क्या मान लेंगे, OD को माने हैं एक मान करके तिरछी गुना कर लीजिए, इसीलिए CD बराबर आ जाएगा x√3 मीटर। CD कितना आ गया x√3 मीटर। अब देखिए CD बराबर कितना है, CD बराबर है AB, तो इसीलिए जब CD का मान 103 है इसीलिए AB बराबर भी कितना होगा x√3 मीटर। यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, देख लीजिए क्या क्या जो मान है उसको पानी दिए हैं और जो गिवन है दे दिए हैं। फिर इन राइट ट्रायंगल चले हैं OCD में P/B इक्वल tan और 60 डिग्री क्योंकि थीटा 60 है इसमें, tan 60 बिठाया है, उसका मान √3 और CD और OD का मान x तिरछी गुना के CD का मान x√3 और चूंकि CD बराबर AB है तो CD का मान x√3 तो AB का मान भी कितना होगा x√3। तो चलेगा इसको हम लोग देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हम लोग E में चले हैं, OCD में चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग OBA में चलते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल OAB। अब उसमें चले हैं, देखिए इसमें फिर से लगाएंगे tan कितना, इस बार 60 है, इसमें कितना है 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर P/B, P कितना है AB/B, B कितना है देखिए B 80 माइनस x कितना है 80 माइनस x, क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे करता है अगला स्टेप। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, फिर AB बटे क्या चाहिए 80 माइनस x, इसको आप तिरछी गुना कीजिए तो कितना आएगा AB√3 इक्वल टू 80 माइनस x। इसलिए जब आप AB बराबर कीजिएगा तो कितना होगा 80 माइनस x बटे √3 ने गुना में आएगा तो भागा में, क्लियर है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब चलते हैं, देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए तो AB बराबर इतना है और फिर AB बराबर इतना है, AB LHS बराबर है इसलिए RHS बराबर हो जाएगा। तो x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x बट्टे √3, क्लियर है। आई होप कि क्लियर होगा, कुछ नहीं किया है, देख लीजिए इसको यहाँ तक भेला है। फिर हम लोग इस ट्रायंगल में चले हैं OBA में चले तो फिर tan 30 डिग्री बिठाए, tan 30 P/B, P देखे B की हम 80 माइनस x माने हैं। अब tan 30 का मान 1/√3 AB बटे 80 माइनस x, तिरछी गुना किए तो AB√3 80 माइनस x गुना इतना ही हो गया। अब AB इतना देखिए फ्रॉम इक्वेशन जब हम फर्स्ट और सेकंड चलते AB बराबर इतना AB बराबर इतना LHS देखिए बराबर, इसलिए RHS x√3 बराबर 80 माइनस x बटे √3। अब एक मान करके इसको तिरछी गुना कर दीजिए। जब गुना कीजिएगा तो √3 से √3 तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 माइनस x से गुना होगा तो उतना ही होगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखिए इस स्टेप को यहाँ फिर से लिख देते हैं। क्या था ये स्टेप था 3x बराबर 80 माइनस x ये था। उसका अगले स्टेप पे चलेंगे 3x, ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x इज इक्वल टू 80 इधर ही रह गया। अब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। और जब यहाँ से x का मान निकालेंगे x का मान तो 80 बटे 4 ने गुना में भागा में 20 चौके 80, इसलिए x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया 20।
तो आप देखिए फिगर में देखें यहाँ पे एक्स हम किसको माने, ओ डी को देखे, तो हम लोग को ओ डी भी नहीं ज्ञात करना है जी। ओ डी देखिए ज्ञात करना, ओ डी एक्स इसी को मानते, ओ डी बराबर कितना आ गया हम लोग को, इसलिए ओ डी बराबर कितना आ गया 20 मीटर। और चूँकि देखिए अब ओ डी आ गया कितना 20 मीटर। अब ओ बी बराबर क्या होता है 80 माइनस एक्स, ओ बी बराबर क्या है, ओ बी बराबर है 80 माइनस एक्स। तो अब बताइए यहाँ पे 80, अब एक्स का मान कितना लाया अभी देखिए थे 20, इसीलिए ओ बी बराबर कितना गया 20 में 80 में 20 गया 60 मीटर। क्लियर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। उसके बाद देखिए अब हम लोग को ये आ गया, तब चूंकि देखिए हम लोग को x का मान कितना आया है 20 आया है। तो चलते हैं अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए हम लोग का है ए बी बराबर x√3, ए बी बराबर कितना है x√3। अब बताइए x के मान 20 लाए हैं √3, तो इसीलिए ए बी बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। और देख लीजिए चूँकि हम बताए हैं, देखिए फिगर में ए बी बराबर सी डी है, ए बी के ही बराबर सी डी है, तो ए बी आया 20√3, तो ये भी कितना आएगा 20√3। चूँकि ए बी बराबर सी डी, इसीलिए सी डी बराबर भी कितना आ गया 20√3 मीटर। अब देखिए तो जो पूछा था हम लोग का आ गया, ए बी और सी डी ऊंचाई है, देखिए तो ए बी और सी डी, सॉरी यहाँ सी बी लिखा गया है, सी डी, सी और डी को याद करना है सी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी देखिए ए बी भी आया 20√3, ए बी 20√3, सी डी भी 20√3। और फिर क्या ज्ञात करना था देखिए, और फिर हम लोग को ज्ञात करना था, देखिए ओ डी और ओ बी। तो ओ डी देखिए ओ डी भी आ गया है, देखिए ओ डी बराबर 20 और ओ बी बराबर 60। तो अतः ऊंचाई कितना है जी 20√3 ना, तो अतः मीनारे है ना, अतः खंभे है, ठीक है। अतः दोनों खंभे की ऊंचाई, तो दोनों खंभे की ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर है। और सी डी खंभे की दूरी, और बिंदु ओ से सी डी खंभे की दूरी, और इसी से ना दूरी पूछा था जी सब खंभा के, तो और बिंदु ओ से सी डी खंभे की दूरी, और बिंदु ओ से सी डी खंभे की दूरी, कितना है जी, कितना आया है एक दूरी कितना है 20 मीटर है। तथा अब ये तब 20 है सी डी, तो ये भी तो इसका भी तो पूछा था। तथा बिंदुओं से ए बी खंभे की दूरी, तथा बिंदुओं से ए बी खंभे की दूरी, कितना है जी, देखिए ये था x और ये 80 माइनस थे, x का मान 20, तो 60 में 20 गया, सॉरी ये था x और ये 80, तो 80 में जब 20 गया तो बचेगा 60। तो कितना दूरी है 60 मीटर है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। थोड़ा सा लॉन्ग है बट काफ़ी इजी है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो गाइज आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस प्रकार का क्लास 10th के फुल्ली सिलेबस के लिए, क्लास 10th की तैयारी के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक मिलते हैं।